बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में डेंगू फीवर के बारे में बातचीत करेंगे कि डेंगू फीवर किस तरह इंसानी जिस्म के ऊपर कट करता है और कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इस वीडियो में यही जानें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकें, क्योंकि आप इस इंफॉर्मेशन को जांचने के बाद ही आप ख़ुद ही केयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। डेंगू फीवर दरअसल एक वायरल बीमारी है। वायरल की होने के साथ साथ ये एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जो कि इसे घरेलू मच्छर भी कहते हैं। और दोस्तों इसका दूसरा नाम एडीस इजब शाही है। एडीस इजब शाही के नाम से ही जाना जाता है। और इसके अलावा ये ज़्यादातर जहाँ कहीं भी पानी ठहरा होता है ज़ख़ीरा शुदा, ये वहाँ पे परवरिश पाकर चंद ही दिनों में मुकम्मल बन जाता है। फिर मुकम्मल बनने के साथ साथ जब इंसानी जिस्म के दाखिल होता है तो ये सबसे पहले ब्लड को ही डैमेज करता है। साथ साथ बताता जाऊँ, क्योंकि ये जब इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो 2 से 7 डेज़ तक सिम्पटम मिलने में आते हैं। सर में दर्द, फ्लू का आना, कमर का दर्द, और इसके अलावा जिस्म पर रेड से डार्क निशान भी पड़ सकते हैं और माउथ और नाक से भी खून का जारी हो सकता है। ये डेंगू फीवर की ख़ास अलामत है, क्योंकि जब कट करता है ये उसके बाद ही ये अलामत ज़ाहिर होती हैं। तो अगर इसकी परवरिश की बात की जाए कि परवरिश ये कहाँ पाता है, कैसे मुकम्मल होकर वजूद में आता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी पानी होगा, ज़्यादातर साफ़ शुदा पानी घरों में, आमतौर पर गमलों में, बर्तन वाली जगहों पे, घरों या बाहर के अंदर पानी ठहरने की वजह से वहाँ पे ये परवरिश पाकर चंद ही दिनों में मुकम्मल हो जाता है। हवाले से डेंगू मच्छर की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे डेंगू हेमरेज, नंबर 2 पे डेंगू शॉक, नंबर 3 पे डेंगू फीवर। ये 3 टाइप्स पर मुश्तमिल होता है। जब इसकी वर्किंग की बात की जाए तो ये इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर खून के अंदर शामिल होता है, क्योंकि खून के शामिल होने के वहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ही ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश करता है। और डैमेज करने के साथ साथ मुख्तलिफ एज़ा और मुख्तलिफ अलामात देखने में मिलती हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत की जाए, ट्रीटमेंट करने से पहले इस मर्ज़ को तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तशख़ीस करके ही इसको ट्रीटमेंट बेहतर कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को बेहतर करने के लिए आपको करीबी डॉक्टर या हॉस्पिटल जाना चाहिए जितना जल्द से जल्द हो सके। और इसके अलावा नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मरीज़ की हालत जल्द से जल्द बेहतर हो सके। मरीज़ को ख़ुसूसन बोरोफिन और डिस्प्रिन नहीं इस्तेमाल कराना चाहिए, क्योंकि उससे मज़ीद हालत बिगड़ सकती है। आई होप दोस्तों ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको डेंगू के फीवर के बारे में बताना था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने के लिए कमेंट्स कीजिए ताकि आप इस बीमारी और इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।